हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें जीएस से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर अलग से पीडीएफ के थ्रू एमसीक्यूज आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। तो मैं इस सीरीज के माध्यम से जितने भी आपके जैसे पटवारी का हो गया, ग्राम सेवक का हो गया, या फिर और भी जितने भी टैग या नॉन टैग जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित जितने भी पेपर हैं जो बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं या फिर आरपीएससी के द्वारा उनमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन बनते हैं या फिर टेक्निकल जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं आपको सोल्व कराने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में ये जो पेपर है आपका 24 मार्च 2019 को कंडक्ट कराया गया था कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो इस पेपर में आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की यहाँ पर संख्या है 150 जिसमें से 50 क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं जीके से, और जो 100 क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं आपके कंप्यूटर साइंस से, मतलब टेक्निकल पार्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। कहने का मतलब इस पेपर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 से 50, देन 51 से 100, उसके पश्चात 101 से 150 तक, इस तरीके से हम कवर करेंगे। तो आज जो पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं हम इस पेपर का, तो वो है इसका जीएस वाला जो पार्ट है, जनरल साइंस वाला। तो इसी संदर्भ में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। और ये जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ ये जो बोर्ड के द्वारा जो रियल जो मास्टर पेपर है, ये उसकी रियल जो मास्टर की आती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर कानड़देव प्रबंध। ठीक है। अब बात आती है कि जो पृथ्वीराज विजय है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया था जयानक भट्ट के द्वारा। उसके पश्चात हमीर महाकाव्य ये नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। प्रबंध चिंतामणि ये लिखा गया था मेरू तुंगा के द्वारा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितने भी ये 4 ऑप्शंस हैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये आप खुद से सोल्व करें। जो इसका राइट आंसर होगा मैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो अजरक प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपका बाड़मेर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ऑथर ऑफ मारवाड़ परगनारी विगत इज। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन हैं। तो ये हैं आपके मुनहोत नैन्सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन है कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ ए वाइल्ड लाइफ पार्क इन द नेम ऑफ अमृता देवी लोकेटेड। अमृता देवी के नाम से वन्यजीव उद्यान किस जिले में है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। वैसे ये अमृता देवी मृग उद्यान ये तो है आपके जोधपुर ज़िले में स्थित, खेजड़ली गांव के अंदर स्थित है जोधपुर ज़िले में। हालांकि ये अमृता देवी मृग उद्यान की बात कर रहा हूँ, और ये पूछ रहे हैं अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान। तो ये बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि संत लालदास किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो जो संत लालदास हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। उसके पश्चात वेयर इज़ द फेमस 84 खंभों की छतरी सिचुएटेड। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है आपके बूंदी में। 8th नंबर क्वेश्चन है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे। तो ये थे राव चंद्रसेन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरचंग इज़ ए टाइप ऑफ। तो मोरचंग क्या है। तो ये कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, 3-4 प्रकार हैं इनके, तत्वाद्य यंत्र, सुशिरवाद्य यंत्र और अवनदवाद्य यंत्र। तो इस तरीके से ये जो आपका मोरचंग है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। तो इसका आंसर है आपका हनुमंत सिंह। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस टाइम वहाँ पे जोधपुर के महाराजा थे। तो तीन महत्वपूर्ण एक प्रकार से हम मूवमेंट हैं। जैसे एक तो प्रजामंडल हो गया, तो प्रजामंडल के टाइम में जो भी रियासतें थीं उनके महाराजा कौन थे, एक एकीकरण के समय, और एक 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, क्रांति थी, उस टाइम के जो महाराजा थे जितने भी रियासतों के, वो सब आपको याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय
जोधपुर के महाराजा कौन थे, जयपुर के महाराजा कौन थे, जैसलमेर में कौन था, मारवाड़ में कौन था, आपके इधर बीकानेर में कौन था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर, आहड़ सभ्यता की खुदाई किसने की थी। तो आहड़ सभ्यता की जो खुदाई की गई थी वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। आप इसको इस तरीके से रिलेट करें, आहड़, आहड़ ए से आप यहाँ देख लें अक्षय, ठीक है, आहड़ अक्षय, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। तो ये बताया गया है ग्वालियर अभिलेख के अंदर। तो जितने भी अभिलेख हैं उन अभिलेखों को भी आप लिख लीजिएगा, उनमें किसके बारे में क्या कहा गया है, तो वो बिल्कुल अभिलेखों से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। तो ये है द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। तो इसका राइट आंसर है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जो अकबर की शाही सेना थी उसने जोधपुर पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं। तो अहिरवाटी एक बार आप छोड़िए, जैसे मेवाती है तो मेवात क्षेत्र किससे लगता है, ये आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट से आप जब राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आपका यहाँ पड़ता है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो 1934 में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपके, वो की गई थी जोधपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि मैच द करेक्ट पेयर, सही युग्म सुमेलित कीजिए। तो जसनाथ जी का संबंध है कतरियासर बीकानेर से, जीण माता यह है रेवासा सीकर से, शीतला माता चाकसू जयपुर से और जाम्बूजी मुकाम तालवा नोखा से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, विच एपिक पोइम वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर है राज प्रशस्ति की। आगे बढ़ते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पर, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं। तो ये है मोंट मोगरी, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द नवल सागर लेक सिचुएटेड। तो ये है बूंदी में स्थित है, नवल सागर जो लेक है आपकी बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था। तो ये हैं लालदास जी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा सी, लालदास। हु फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोपागेटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ सीकर थ्रू द न्यूज़पेपर तरुण राजस्थान एंड डेली हेराल्ड। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया। तो ये किया गया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गोराध्याय ने मारवाड़ ने मारवाड़ में किसकी जान बचाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा अजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराजा जगत सिंह सेकंड। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड मारवाड़ के लिए अलग से हो गए जो रूलर थे, ठीक है, जयपुर कछुआ का हो गया। तो इन सबको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका जैसे इसको देखते हैं हम, गोहिल मेवाड़ बिल्कुल सही है, उसके पश्चात भाटी जैसलमेर में बिल्कुल सही है, चालुक्य गुजरात में थे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। तो आप जानते हैं मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में, ठीक है, मांडलगढ़ स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो निकट नहीं है आपका राजस्थान में वो होगा हनुमानगढ़। आप इस तरीके से राजस्थान के मैप को देखेंगे तो जो ये इधर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से 4 जो हमारे जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीमा बनाते हैं। सबसे ऊपर रहता है गंगानगर, गंगानगर के बाद में आपका आता है बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आपका बाड़मेर। तो यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा।
उसके पश्चात डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? तो वो कहा जाता है बरखान को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन सैलाइन लेक इज सिचुएटेड इन द लूनी बेसिन? तो इसका जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा पचपदरा झील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो गया है डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है कि कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है द शोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द कोठारी रिवर इज? तो ये हो जाएगा आपका दिवेर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये देख लीजिएगा कि बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, गोगुंदा पहाड़ी से कौन सी निकलती है, परडार पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग ब्राउन सॉइल? निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो शेरगढ़ है वो है आपका बारह डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर 12 नहीं है, तो ये बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड बाई स्टेपी टाइप ऑफ वेजिटेशन? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपाद्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1974-75 में। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होगा आपका चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 37 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर होगा मुर्रा नस्ल। जो मुर्रा नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देती है और ये लगभग हरियाणा से जो अपने राजस्थान के ज़िले लगते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे अलवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पर, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मैरिनो के नाम से जानी जाती है? तो ये होगा चोकला जो नस्ल है उसको भारतीय मैरिनो के नाम से जाना जाता है। 39th क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड इज़ फाउंड इन जालोर, सिरोही, पाली एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट? निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो जो राठी, ये देखिए राजस्थान के मैप में हम देखते हैं, जो राठी नस्ल है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के इधर आसपास पाई जाती है। जो थारपारकर है, थारपारकर मूलतः सिंध प्रांत पाकिस्तान की है, लेकिन ये पाई जाती है जो पाकिस्तान से जो ज़िले के लगेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर इधर हो गया। मेवाती नस्ल जो होती है अलवर और भरतपुर के आसपास लगेगी आपकी। तो इसका राइट आंसर होगा कांकरेज नस्ल, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से कौन से जिले युगम को प्राप्त होता है? मतलब सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है उससे कौन कौन से ज़िले हैं उनको जो लाभ मिलता है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर व उदयपुर। आगे जो 41 क्वेश्चन है कि विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें आपका आंसर होगा जो सिंगाना है वो झुंझुनू में है, बिल्कुल राइट है। बिदाशर चूरू में है, राजपुर दरीबा राजसमंद में है। जो रेल मगरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मतलब ये मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? तो ये होगी आपकी आर्केनियन व प्रोटेरोजोइक जो चट्टानें होती हैं उनमें सीसा तथा जस्ता की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो ऐश्वर्या ये बिल्कुल है, भाग्यम ये भी है, मंगला ये भी है, तनोट है। तो तनोट कहाँ है? जैसलमेर में, तनोट माता का मंदिर। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? कहने का मतलब जो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है
वो कितनी है? तो आप जानते हैं उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मतलब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है स्टेट वो है राजस्थान। तो राजस्थान के बाद जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? तो वो है यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश का। देखिए इसको, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी, ये ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन की तरफ। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मैं ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था। इसका वैसे जो आंसर है वो है 12, तो चूंकि 12 ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युगम में सिंचाई की जाती है? तो जो सिद्धमुख नहर है उसके द्वारा चूरू तथा हनुमानगढ़ में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर से अनेक लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। 7 लिफ्ट नहरें हैं वो, वीर तेजाजी हो गया, चौधरी करण सिंह हो गया, इस प्रकार से। तो कोलायत जो लिफ्ट नहर है उसका क्या है नया नाम, ये पूछा गया है आपसे। तो जो कोलायत लिफ्ट नहर है उसका नया नाम है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? अब चूंकि ये करंट का है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ये इसका आंसर है अक्टूबर 2017 में। जो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो खस घास का उपयोग किया जाता है। और जो खस घास है वो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर के अंदर। ठीक है। 7 ये दुधारू पशुओं के लिए। तो इस प्रकार से ये जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर दिए गए हैं जीएस के। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये टेक्निकल के क्वेश्चंस आ गए, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ये देखिए 51 से इधर ये टेक्निकल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्नोलॉजीज यूज टुगेदर ऑनलाइन, भी मैप, ठीक है, इस तरीके से। विंडोज 7 कंट्रोल, मॉनिटर रिजोल्यूशन, लेज़र प्रिंटर, विंडो मीडिया सेंटर, डिवाइस रैम रोम, शॉर्टकट कीज़ वगैरह। तो ये टेक्निकल जो पोर्शन है इसको हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।